देवताओं का निवास तो था। देवता इधर उधर भटक रहे थे? देवता तो इधर उधर नहीं भटक रहे थे, उनका निवास था। लेकिन वो निवास जो है वो एक तरह से ना के बराबर था। इसे बंद कर दीजिए। ना के बराबर था। उसमें भगवान ने उन्हें डायरेक्ट जो है गाय का शरीर दिया, जो गाय अत्यंत प्रिय है, उस गाय के शरीर को दिया कि इसमें तुम लोग निवास करो। लेकिन उसमें भी उन्हें लगा, घोड़े का शरीर दिया, उसमें भी उन्हें लगा कि इसमें परिपूरकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे भगवत स्वरूप है वैसा कुछ नहीं है, ये पशुवत शरीर है। बुद्धि भी वैसी ही होगी। तो इसीलिए उन्होंने इस प्रकार से जो मनुष्य शरीर दिया, मनुष्य शरीर देने का मतलब वहां उस वक्त जो है कर्मानुगत, जहां कर्मों के अधीन शरीर नहीं था। जो प्रथम शरीर मिला है मनुष्य का, वो शरीर भगवान से डायरेक्ट प्रकट हुआ है। बंद कर दीजिए जा करके। तो अब थोड़ा सा ना ध्यान देने वाला आज का थोड़ा सा विषय है। हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं, अंडा बना जा मुर्गी पहले, बीज पहले जा पौधा पहले, वृक्ष पहले। इस विषय में बहुत बार चर्चा होती है। तो एक जगह पे भगवान कहते हैं, मम योनि महद ब्रह्म, मैं जो है स्वयं अहम बीज प्रदा, मैं बीज स्वरूप अर्थात बीज को देने वाला पिता हूँ। ये एक शब्द आता है जिससे पता लगता है पहले बीज है, बाद में उसका पेड़ हुआ और उसके फल हो गए। लेकिन इन द बिगनिंग, बिल्कुल शुरुआत में ऐसा नहीं था। जैसे शुरुआत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान के नाभि कमल से। नाभि कमल से प्रकट होने का मतलब ब्रह्मा जी को सीधा भगवान जैसा ही रूप मिला। जिससे जो प्रकट होता है, जिसकी जो नाभि से प्रकट होता है, उसका वैसा ही रूप होता है जैसे ही उसका धरातल हो। विष्णु जी का प्राकट्य जो हुआ, विष्णु जी से ब्रह्मा का प्राकट्य हुआ। विष्णु जी जिनसे प्रकट हुए हैं वो अपने कारण स्वरूप में विष्णु जी का भी नर बपू है, दिखने में मनुष्यों जैसा, आंख नाक नाक कान मुंह त्वचा जैसे मनुष्य आकृति है, ऐसे दिखने में, लेकिन इससे पूरी तरह अलग है। ब्रह्मा जी जो प्रकट हुए हैं भगवान के नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी का भी आकृति किसकी तरह है? अपने पिता की तरह। केवल उनके माथा 4 हैं, 4 सिर हैं, इतना अंतर है। जिसके कारण से हाँ, बूढ़े नहीं निकले, वो तो ऐसे दिखाते हैं ऐसे दिखाते हैं कि बूढ़े प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जो मूल रूप, वो आदि होने के नाते, शुरुआत के पहले होने के नाते उनको बूढ़ा दिखा दिया है, लेकिन वो पूरी तरह यंग है। आप देखिएगा, कृष्णा बुक है इस्कॉन की, स्वामी है कृष्णा बुक जो शुरुआत की है, श्रील इसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने अपने सामने बैठ के जो चित्र बनवाए थे, उसमें ब्रह्मा बड़े सुंदर हैं, एकदम यौवन से हैं।
किसी ने मेरे से पूछा था कि क्या, मैंने पहले भी कई बार बोला इस बात को, क्या क्या नाभि से भी कोई बच्चा पैदा होता है? तो मैंने उसका जवाब दिया था, आपको याद है क्या जवाब दिया था? बोलो। आज भी नाभि से पैदा होते हैं, पहले भी नाभि से होते थे, आज भी नाभि से। जितने भी गाय वगैरह हम लोग बछड़ा जब निकालते तो उसकी नाभि से ही जुड़ा होता है ना? तो नाभि जो है माँ की नाभि से जुड़ी होती है और नाभि से ही बच्चे का जन्म होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा का जन्म जो हुआ भगवान की नाभि से हुआ है। लक्ष्मी की कोई संतान है? कोई नहीं, कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की पत्नी से कोई बच्चे का जन्म हुआ? नहीं। ब्रह्मा जी की पत्नी बोल करके कोई पत्नी है? कहने के लिए हम कहते हैं गायत्री है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए गायत्री ब्रह्म गायत्री है, अर्थात ब्रह्मा ने जिसे गायन किया वह शक्ति प्राप्त की उन्होंने। ब्रह्म गायत्री का मतलब हम स्त्री समझ लेते हैं, वास्तविकता में शक्ति प्राप्त की सृष्टि करने की, और वो शक्ति मूर्तिमंत स्वरूप से प्रकट हो गई। इसीलिए गायत्री के कोई पुत्र नहीं है। मेरा जो कहने का अभिप्राय उसे समझना चाहिए। इससे ये मालूम पड़ता है, ऐत्रेय उपनिषद के साथ साथ हम जो पढ़ रहे हैं, मालूम पड़ता है कि जो प्रथम सृष्टि हुई है उसमें कहीं भी कर्मों का कोई भी हेरफेर नहीं था, कर्मों का कोई भी चक्कर नहीं था। प्रथम सृष्टि भगवान के इच्छन से या भगवान की इच्छा से हुई, और उस सृष्टि में जो मूल रूप से प्रकट हुए वो गाय का शरीर ये हुए। उसके बाद में ब्रह्मा की सारी कल्पनाएं की। कहाँ की कल्पना की, ये बात मैंने पहले बोली थी। आप में से कौन जीव कहाँ किसको कल्पना करके बनाए? पहले बोला था मैंने। थोड़ा जोर से बोलो। भगवान के अनंत जो स्वरूप है, भगवान का जो स्वरूप है अर्थात बैकुंठ जो है, वो बैकुंठ के अंदर में नाना तरह के जीवों का प्राकट्य है, दिव्य जीव हैं। उन जीवों की कल्पना उन्होंने, और वह कल्पना उन्होंने की पुतलों के रूप में, आकार दे दी। अब उस आकार को देख करके जो कि आत्माएं जो आई उन्होंने उनमें प्रवेश किया। ये कैसा, ये कैसा, ये कैसा। तो जैसे जैसे आकर्षण हुए उन्होंने वहां से कर्म की क्रिया, कर्मफल की क्रिया शुरू नहीं हुई, में आने के बाद हुई है। ठीक है? तो पहले पहले अगर किसी को पशु योनि के बाद, मतलब उस योनि के बाद में भोग्यता हुई थी, उस योनि को भोगने की, उसके बाद उसको डायरेक्ट जीवन प्राप्त होता गया। अगर वो पशुवत अथवा पक्षियों की तरह काम किया, आज द्वितीय अध्याय में क्लियर होती है कि अब जीव की क्रिया शुरू हुई। इससे पहले जीव की नहीं थी, इससे पहले किसकी क्रिया थी? विराट पुरुष की। किसकी क्रिया सुन रहे थे हम लोग? विराट पुरुष के शरीर से किस प्रकार से कौन कौन से स्थान पे देवता लोग बैठे, ये बात हुई थी। उस विराट स्वरूप में देवताओं का निवास, जिसके लिए भगवान ने कहा भी गीता के अंदर दिखलाया, जो विराट रूप अर्जुन को, उसके अंदर भगवान ने क्या दिखलाया कि जो शशि चंद्र नेत्रों, जो मेरे नेत्र हैं, इसमें एक सूर्य है, एक भगवान ने नाभि से जो है ब्रह्मा निकले हैं, शरीर के अंगों प्रत्यंगों से फलाने फलाने देवता सारे के सारे जो है
सर्वांगों से जो है देवता इत्यादियों का प्राकट्य हुआ। परंतु इन सब को प्रकट करने के बाद में अब इस अध्याय में बतलाते हैं कि जीव सृष्टि मतलब जीव किस प्रकार से अब जन्म लेता है। पहले ऐसा नहीं हुआ था। ये मनु शत्रुपा के आने के बाद में ये क्रिया शुरू हुई। मनु शत्रुपा कौन हुए हैं? कौन है जी मनु शत्रुपा? ब्रह्मा जी से प्रकट हुए पहले स्त्री और पुरुष, जो कि ब्रह्मा जी की काल्पनिक सृष्टि के अंतर्गत आए, जो कि मन से प्रकट हुए। ने देखा कि जो मैंने पहले पुत्रों को जन्म दिया था वो सारे के सारे बाबा जी बन गए। नारद जी बन गए बाबा जी, सनक सनातन सनत कुमार बाबा जी बन गए। और यहां तक कि मनु शत्रुपा ने जब प्रकट हुए तो उनको बोला तुम लोग सृष्टि करो। अब वो सृष्टि करें कैसे? वो तो ध्यान में तपस्या करेंगे। उन्होंने कहा आपने सृष्टि कैसे की? उन्होंने कहा मैंने, ब्रह्मा जी को बोला मैंने, ब्रह्मा जी ने कहा मैंने जो तपस्या करके की है। ऊपर ही रह गए, फिर भी इतनी देर लगा के आए। तो इस प्रकार से जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो मनु शत्रुपा के द्वारा काममय सृष्टि शुरू हुई। काममय सृष्टि जो होती है, वासनामय सृष्टि जो होती है, उसमें जीव बहुत ज्यादा आसक्त और फंसता है। इस प्रकार से जो सृष्टि के अंदर जो हमारे बदलाव आया है, चेंजेस आए हैं, तो सिस्टम शुरू हुआ है, वो मनु शत्रुपा के बाद हुआ है। और मनु शत्रुपा के बाद जो सृष्टि उसके बारे में कहते हैं द्वितीय अध्याय। हवा अयमादितो गर्भो भवति यद एते गते तद एते तत्सर्वेभ्यो अंगेभ्यस्तेजः सम्भूतात्मा अन्नेव आत्मानं बिभर्ति यदा स्त्रिया सिंचन यथे जनयति। प्रकार से होता है उसका वर्णन करते हैं। कहते हैं संसारी जीव, इससे पहले संसारी जीव की बात नहीं हुई थी। अब संसारी जीव पहले पुरुष शरीर में कैसे बनता है? जब व्यक्ति प्राणवायु लेता है, श्वास खींचता है, तो अंतरिक्ष और हवा के रूप में अनंत 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 जीव, सभी कोई हवा के रूप में है, कोई अंतरिक्ष के रूप में है। लेकिन अंतरिक्ष के रूप में जो है वो प्रकाश दिखलाई देने वाला नहीं है, वो सब एक सॉलिड रूप नहीं है। अंतरिक्ष और हवा के रूप में जब वो श्वास लेता है, जिसे कहते हैं प्राणवायु। क्या लेते हैं? प्राणवायु। प्राण पीने वाला, मतलब जिसमें प्राण है ऐसी वायु को उसने पिया, निष्प्राण वायु को नहीं पिया। तो वो प्राण वायु को उसने पिया, और प्राण वायु को पीने से क्या हुआ? वो पिता के गले में जाकर के अग्नि में पहुंचा। कहां से अग्नि? जठरा अग्नि। तो आकाश, वायु और अग्नि कितने तत्व हो गए? तीसरे तत्व के बाद में वो जठरा अग्नि में पहुंचने के बाद ही उसने अपने आप को जल में परिवर्तित किया, अर्थात जल को ग्रहण। हवा और आकाश से जैसे आग का प्रभाव बढ़ता है,
जैसे बढ़ता है उसको अगर जल मिल जाए तो साथ साथ वो शांत होकर के एक रूप धारण, मधु का रूप धारण किया, एक वीर्य रूप धारण किया, और उस प्रकार से वो पिता के शरीर में ऐसे ही नहीं बन गया। 40 दिन लगे, सांस में गया, सांस में जाने के बाद में पेट में उसने वहां तपा, तपने के बाद में जो भोजन था उस भोजन के अंदर रस के रूप में परिणित होकर के फिर वो जितने अंग संचारित हुआ, उन अंगों में संचारित होने के बाद, ये बहुत विचित्र और बड़ी सुंदर सृष्टि का सिस्टम है। पिता के संपूर्ण जो ताकत है, शास्त्रों में वीर्य शब्द का, उस संपूर्ण अंगों में जो ताकत है, उस ताकत के रहने के बाद में, ब्रह्मचर्य को धारण करने के बाद में जो ताकत एक्स्ट्रा होती है वो एक थैली में स्टोर्ड होती है, जिसे हमारे शास्त्रों में एक अब संस्कृत भाषा में तो उसे अंडकोश कहते हैं, वैसे ये जीवाणुओं के रूप में वो वहां पे एकत्रित होती है। उसमें वो एक ऐसा बिंदु बन जाता है, वही आत्मा। सबसे पहला जन्म उसके पिता के अंदर होता है, दूसरा जन्म उसका होता है, तब भी उसका एक नया जन्म हो रहा है। किस रूप से जन्म हो रहा है? कीड़ों के रूप से। एक बूंद में संख्या में छोटे छोटे जीव रहते हैं, उनमें से एक ऐसा प्रधान जीव होता है, एक ऐसा मुख्य जीव होता है जो बाकी जीवों से ज्यादा ताकत, वो लड़ पाता है माता के गर्भ में जाकर के, और माता के गर्भ में जब जाकर के वो लड़ता है, तब यहां उसका वर्णन करते हैं कि कैसे वह धारण करता है, किस प्रकार से वो जीता है। इस बात को यहां खोल रहे हैं। कहते ये पिता अपने स्वयं रूप भूत उस तेज को अपने शरीर में धारण पोषण करता है, ब्रह्मचर्य के द्वारा बढ़ाता है और पुष्ट करता है। जब वे माता के गर्भ में स्थापित करता है, स्त्री के गर्भ में, तब गर्भ रूप से उत्पन्न होता है। ये पहला जीव का पहला जो जन्म होता है गर्भ के रूप में होता है। करना इसका पहला जन्म है। यहां मैं द्वितीय जन्म बोला, यहां इन्होंने पहला जन्म बोला, इसलिए कि वो पिता के अंदर जाकर के उसने पहला एक रूप धारण किया, इसलिए मैंने उसको पहला जन्म कहा। लेकिन शास्त्र कहते हैं वो पहला जन्म नहीं, पहला जन्म माता के गर्भ में जाना। और वह जन्म कैसा है? वो एक कीड़े का जन्म है, छोटा सा कीड़ा। अब आप देखिए, इस माता के गर्भ में ही वो कितनी तरह की योनियों से निकल करके जाकर मनुष्य रूप धारण करता है, कितनी तरह की, मतलब प्रत्येक क्षण उसका रूप बदलता रहता है। पहले ना दिखने वाला कीड़ा, फिर दिखने वाला, फिर दिखने वालों में थोड़ा सा ऐसा जैसा कि बालों का अग्रभाग, फिर उनके पुंज, फिर उनका इकट्ठा होना। इस प्रकार से करते करते छोटे छोटे कितने तरह के क्रीमी बनना, कीड़े की तरह रहना, ऐसे ऐसे कीड़े की तरह हिलते रहना, फिर उसके बाद में चने की तरह बन जाना। ये सारा वर्णन हमारे शास्त्रों में बड़ा ही क्लियरली किया है। हम लोगों को, लोग जो हैं अक्सर कहते हैं कि धर्म जो है वो अंधविश्वास है। वास्तविकता में धर्म ही विज्ञान है, धर्म ही शुद्ध रूप से विज्ञान है। तो इस विज्ञान को हमें जानना चाहिए। ये विज्ञान जो है वो ऐतरेय उपनिषद के अंदर और गर्भोपनिषद के अंदर और मंडूकोपनिषद के अंदर, अन्य उपनिषदों में भी इसका वर्णन आया है। आज आगे इसमें क्या कहते हैं द्वितीय श्लोक में, तत् स्त्रिया आत्मभूतम गच्छति यथा स्वंगम तथा तस्मादेनाम न हिनस्ति सायस्येतम आत्मानम अत्रम गतम भावयति। कहते हैं माता के शरीर में आया हुआ
वह गर्भ पिता के द्वारा स्थापित किया हुआ तेज उस स्त्री के आत्मभाव को प्राप्त हो जाता है। अब आप देखिए, आपके पेट में इतनी सी पथरी होती है, संभाली जाती है, हालत खराब कर देती है। इधर ही होती है, पेट में भी हो तो भी, पित्ते में हो तो भी, पेशाब की नाली में हो तो भी, कितनी हालत खराब करती। लेकिन इतना बड़ा बच्चा होता है, उसको हालत क्यों नहीं खराब होती? ये एक विशेष बात, ये विशेष विज्ञान यहां पे बतला रहे हैं। कहते हैं क्या करते हैं, आत्मभाव को प्राप्त हो जाती है। माता के शरीर में जाकर के माता के अंदर आत्मत्वता, मतलब अपने आप को माता के शरीर में समर्पित कर देती है। और वो आत्मा, जब आत्मा समर्पित कर देती तो माता उसे ग्रहण करती ऐसे ही जैसे मानो उसके अंग बढ़ रहे हों, तो वो अंग की तरह एक शरीर में निवास करती है। ये तो इतनी पथरी नहीं रहती और इतने बड़ी बड़ी हड्डियों वाला शरीर इतना अंदर रह जाता है। तो वह समझने वाली बात है कि वो रहता कैसे है, दूसरे अंगों की तरह, जैसे हमारे हाथ पैर नाक मुंह ये सब अंग हैं, उसी प्रकार वो शरीर का एक अंग बन जाता है। और यही कारण है कि वह गर्भ उस स्त्री के उदर में रहता हुआ कभी भी पीड़ा नहीं पहुंचाता, उसे भार रूप प्रतीत नहीं होता। वह स्त्री अपने शरीर में आए हुए अपने पति की आत्मा रूप इस गर्भ को अपने अंगों की भांति भोजन रस दे करके पुष्ट करती है और अन्य सब प्रकार के आवश्यक नियमों का पालन करके उसी की भली भांति रक्षा करती है। सा भावयत्री भावयित्वा भवति तम स्त्री गर्भम बिभर्ति सो अग्रम एव कुमारम जन्मनुअग्रे अधिभावयति स यत्कुमारं जन्मो अग्रे अभिभावयत्यात्मानम् आत्मानमेव तद्भावयत्येषां लोकानां सन्तया एवं सन्तता हि मे लोकास्तदस्य द्वितीय जन्मम। अब क्या कहते हैं, उस जो गर्भ को जिसने उसने आत्म रूप से धारण कर लिया, ऐसी स्थिति में जब वो गर्भ को धारण करती तो उसके लिए घर वालों के लिए कुछ नियम बताए हैं कि जो उसके परिवार के लोग हों उसे किस प्रकार से रखें। क्या कहते हैं, स्त्री के घर के लोगों द्वारा, विशेषतः उसके पति द्वारा पालन पोषण करने योग्य जो भी उसके लिए जरूरत है वो उसे प्रदान करनी चाहिए। घर के लोगों का और पति का यह परम कर्तव्य है कि वे सब मिलकर उसके खान पान रहन सहन की सुव्यवस्था करके सब उसकी संभाल रखें। उस गर्भ को पहले अर्थात प्रसव होने तक तो स्त्री अपने शरीर में धारण करती है, फिर जन्म लेने के बाद जन्म लेते ही वे उसका पिता जात कर्म आदि संस्कारों से और नाना प्रकार के उपचारों से उस कुमार को अभ्युदयशील बनाता है। अभ्युदयशील, अच्छा। तथा जन्म को लेकर जब तक वे सर्वथा योग्य न बन जाए तब तक हर प्रकार से उसका पालन पोषण करता है। नाना प्रकार की विद्या, शिल्पादि, फलाना ठिकाना, ये सब पिता का कर्तव्य इसमें बतलाया कि पिता को किस प्रकार से उसको जन्म होने के बाद में उसका पूरा ख्याल रखना पड़ता है, रखना चाहिए। और जब गर्भ में रहती तो पूरे परिवार को ख्याल रखना चाहिए जन्म के बाद उसको। तो आगे कहते हैं, सोऽस्याय आत्मा पुण्येभ्य प्रतिधीयते अथास्यायमीतर आत्मा कृत्यो वयोगतः
प्रेति स इतः प्रयन्नेव पुनर्जायते तदस्य तृतीय जन्मम। अब तीसरा जन्म हो रहा है उसका। पूर्वोक्त प्रकार से इस पिता का ही आत्मस्वरूप पुत्र जब कार्य करने योग्य हो जाता है तब वह पिता उसको अपना प्रतिनिधि बना देता है। पिता उसको अपना, मेरा अब सब काम यही करता है जी, अब हम तो क्या करेंगे, अब ये इन बच्चों को ही दिया है, ये करता है, प्रतिनिधि बना देता है। अग्निहोत्र, देव पूजा और अतिथि सेवा आदि वैदिक कार्य जहां जिस जोनि में जन्म लेता है वह इसका तीसरा जन्म होता है। देखिए, पहले पुत्र बना, फिर पिता बना, उसके बाद में शरीर छोड़ा और जन्म लिया, कहते हो तीसरा जन्म होता है। किसी भी योनि में जाए, फिर कर्मानुसार फिर आया दूसरी जगह, कर्मानुसार जहां जिस योनि में जन्म लेता है वह उसका तीसरा जन्म है। अनंत जन्मों की बात नहीं है। कर्मानुसार जन्म वाला अभी सिस्टम शुरू नहीं हुआ, अब कर्मानुसार वाला जन्म शुरू हुआ। मतलब मनुष्य शरीर में जीव आकर के, तो वो वाली थ्योरी फिर गलत हो जाएगी जो मैंने अभी बताई थी कि सब योनियों को उन्होंने बना दिया और उसके बाद में जो जिसमें प्रवेश हुआ उसके बाद में उसको मनुष्य जीवन का एक मौका मिला। नहीं, जन्म होने की प्रणाली के साथ साथ भगवान ने सृष्टि का पहले से रेडी करके रख दिया, उसके बाद ये जो है ऐसा ऐसा सृष्टि जन्म होते हैं। जो सृष्टि करके रखा, जो पहले जो सृष्टि करके रखा, सारे के सारे जो भी जीव हैं उनकी जो सृष्टि की, उसमें जो प्रथम जीव है, पहला जीव तो उसमें प्रवेश करेगा ना, उन योनियों के अंदर जिस भी योनि को पसंद करेगा, जिसके भी प्रति आकर्षित होगा, जब जिसको देख करके उसका हृदय कहे कि भाई इसमें घुस, एक ऐसा है। आकर्षण होना पहला तो उसका जरूरी है। जरूरी नहीं कि मनुष्य जीवन में आकर्षित हो, हाथी में भी आकर्षित हो सकता है। कुछ है इसमें विचार किसी का, पहले से ही मंथन कुछ किया जाए। पहले से ही यदि भगवान जोनी बना के रखे हुए हैं तो फिर उसमें मतलब आकर्षण हो ही सकता है। लेकिन योनि बना के रखने का मतलब ये नहीं है कि उसमें प्राण है, क्योंकि प्राण तो बाद में आए। जैसे आज हमने कल को सुना था मनुष्य और एक उसमें प्रश्न उठता है, जैसे अभी पहले एक मिनट, मनुष्य शरीर जिस प्रकार उन्होंने बनाया, बनाने के बाद में उसके अंदर सभी देवताओं को बोला रहो, और रहने के बाद उनके समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या, खाएं कैसे, तो उसमें फिर प्राणों का संचार किया। प्राणों का संचार करने से मुख से जीव ने उसको खाया। प्रथम जो आत्मा है मुख से जब खाया तब उन सब शरीर के जो देवता उनको मिला। ये प्रथम मनुष्य शरीर का। उसके बाद में मनुष्य शरीर का फिर संसर्ग से, मतलब एक दूसरे के संसर्ग से उत्पन्न हो रहा है जीव। ये पहला जन्म अब बतला रहे हैं। जो पहला जन्म वो था उसको पहला जन्म नहीं बोला मनुष्य शरीर का। यहाँ पे जब माता पिता के संसर्ग से हुआ तो ये पहला जन्म उसका बतलाया। माता के गर्भ में आना पहला जन्म हुआ, पिता बनना दूसरा जन्म हुआ, तीसरा जन्म शरीर को छोड़ करके वह अपने कर्मानुसार, यहां शब्द ये आ रहा है कि वो अपने कर्मानुसार, कर्मानुसार जहां जिस योनि में जन्म लेता है वह उसका तीसरा जन्म है। इस प्रकार से ये जन्म जन्मांतर की परिक्रमा जो परंपरा चलती रहती है। इसमें मेरा विचार, मेरी इच्छा विचार करने की, आप लोग के मन में कोई प्रश्न नहीं आ रहे? जैसे मैं थोड़ा दोबारा बोलता हूं, जो मैंने गुरुजी से सुना था वो ये सुना था, भगवान ने पहले, जैसे भगवान हैं, जो भगवान स्वयं भगवान हैं, वो कौन है? वो नर बपूत आहार स्वरूप, मतलब दिखने में हमारे जैसा,
जहाँ यूं कहें हम उनके जैसा दिखने में मनुष्य लोग। तो ये जो स्वरूप है इसको भगवान ने अंत में प्रकट किया, ये गुरुजी ने बोला था। कहते पहले जो सृष्टि हुआ वो तो अनंत सृष्टि है भगवान का। उन अनंत जो भगवान के अवतार हैं, जब जब भगवान के जो रूप हैं, उन रूपों का एक परिदर्शन किया था, एक प्रकार से दर्शन किया। जहाँ यूं कहें एक बैकुंठ का ब्रह्मा जी ने दर्शन किया, और उसकी परिकल्पना जो जो उन्होंने देखा, उसको जो जो स्मरण था वैसा वैसा उन्होंने स्मरण के माध्यम से मन से उस सृष्टि को कर दिया, रूप बना दिए। ठीक है जी। अब उन रूप बनाने के बाद में उनके अंदर प्राण नहीं आए, आदेश दिया सृष्टि का, लेकिन प्राण नहीं आए। तब उन्होंने तपस्या की। अब वो जो तपस्या की, किसकी की? गायत्री की। उससे पहले तपस्या किसकी की थी? केवल प्रणव की, ओम, केवल इसकी। अब उसके बाद में, प्रणव के बाद में, तब ये गायत्री की उन्होंने साधना की। जब गायत्री की साधना की, तब गायत्री देवी के द्वारा, गायत्री जो शक्ति है उसके द्वारा, उस ब्रह्म का ओज, ब्रह्म का जो शक्ति है, ब्रह्म का जो ब्रह्म का ओज, ओज को क्या बोलेंगे? ओज नहीं, ओज, ऊर्जा, ब्रह्म ऊर्जा। जो ब्रह्म ऊर्जा है, जो कि ईक्षण की तरह भगवान के द्वारा, विष्णु भगवान के द्वारा, वो माया प्रकृति के अंदर ईक्षण के द्वारा आई, वो जो जीवों का एक समूह ब्रह्मा जी ने उस गायत्री के द्वारा धारण किया, तो ब्रह्म गायत्री वो कहलाई। और उसी जीवों को जब इस तटस्थ अवस्था से ये ब्रह्मांड के अंदर जो जीव हैं, उन जीवों का दर्शन कराया, तो ये सारे के सारे जो जीव हैं पहले वाले, उन सब में प्रवेश कर गए। जैसे उनमें प्रवेश कर गए, उनमें से प्रथम उन लोगों को पहले योनियों का, और मनुष्य जो भी है, जिस प्रकार की जो भी योनि है, जिसमें जो उसमें गए, पहला जन्म उनका उस प्रकार से हुआ। यहां पे पहला जन्म मनुष्य का दिखला रहे हैं। मनुष्य, क्योंकि कर्म भूमि है, ये कर्म क्षेत्र है, ये मनुष्य जीवनी जो है, ये है कर्म भूमि, कर्म क्षेत्र। बाकियों में कर्म नहीं कर सकते हैं, बाकियों में भोग कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली अवस्था में उसने भोग किया, पहली अवस्था में उसने भोग किया, दूसरी अवस्था में उसको जाकर के मनुष्य शरीर मिला। ठीक है, तुम अब जो जहां जैसे करना चाहो, जिधर जाना चाहो जाओ, ये मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर दिया। अब उसमें आकर के अगर उसके संस्कार के अनुसार, जो पहला थोड़ा संस्कार रह गया पहले योनियों का, उसके अनुसार अगर उसने पशुवत कार्य किया, तो उसे पशु योनियों में फिर दोबारा आना पड़ा। ये एक थ्योरी बैठती है जहां तक जो समझ में आ रही। और अपने अपने कर्मानुसार फिर अनंत, यहां शब्द प्रयोग किया है, जन्म जन्मांतर की जो एक परंपरा चालू हो गई, जिसकी कोई गिनती नहीं है, जिसको अथाह, या जिसको कह देते हैं असीम कह देते हैं, या जिसको हम लोग कहते हैं कि अनादि काल से हो रही। तो वो सृष्टि शुरू हुई। और मनुष्य शरीर जो है कर्म का स्थान, इसमें पहला जन्म उसका बता